अच्छा अली है तब्बे से ही आगे वाला लोग हल्ला करो था। ये नौजवान चिल्ला रहे हैं, ये बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं। लोगन कही रहा कि बिरहा गई हो, लेकिन तनी एक लाइन वो अखिलेश यादव वाली का दी सुनल के चाहता हाथ उठे वो लोग तब गायब ना, तो हम गई ना करब बिरहा गायब सीधे। 500 रुपयों का आशीर्वाद मंच पर विराजमान हम सबके नेता आदरणीय निर्मेश मंगल जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आप सब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आप सबके, नमस्ते प्रणाम। इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी लीला है, लेकिन एक लीला ऐसी रही जो लीला जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनकी लीला को गाई जाएगी। बज गया महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। भैया हाथ जोड़ रहा हूं, जरा सुनिए। नौजवानों आप भी सुनना, बुजुर्गों आप भी सुनना, आप जैसे भी सुनाया जा रहा है इसको सुनिए। महाभारत के जंग का ऐलान हो चुका था। हम कुछ और मटेरियल आपको देना चाहते हैं, घबरा लो मत, दूसरा बार खड़ा हो तो वो पूरा करब हम। महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी थी और सबसे बड़ा टेंशन अगर किसी को था तो कुंती को था। रोते हुए कुंती गंधारी और धृतराष्ट्र के पास आई है, हाथ जोड़ के कहती है कि महाभारत के युद्ध में अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ यह हो जाएगा कि मेरे 5 बेटे हैं और आपके तरफ के जो 100 बेटे हैं, अपना ही खून है, खानदान में लड़ाई होगी, कौन मारा जाएगा, किसका रक्त बहेगा। अगर दोनों तरफ से किसी का बहेगा तो नुकसान अपना ही होगा। अब गंधारी कभी भी पूरे आप देखिए महाभारत में बोलना चाहती है लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं पाई है, मजबूर थी। और धृतराष्ट्र राजमोह, राजगद्दी का इतना मोह था, इतना लालच था कि कुंती के बात को अनसुना कर दिया। और कुंती वापस रोते हुए आती है, घर आती है, तब तक उनके सामने मिल जाती है नैसृति। नैसृति से अपना दुखड़ा सुनाती है। नैसृति कहती है कि रो क्यों रही हैं? तो महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी है, दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। डर हमको इस बात का है कि एक तरफ कई 100 हैं और एक तरफ हमारे 5 पांडव हैं। ये भैया नैसृति लड़खड़ के कहलस, चिंता ना करो, अगर तू 5 को बेटा वीर पैदा कैले हूँ तो हम एक बेटा वीर पैदा कैले हैं। सुना, कौरव अगर कई 100 रही है तारे 5 बेटमन की ओर से हम अपने बेटा के भेजब लड़े खातिर। अकेले हमार बेटवा वो कई 100 लोगन पर भारी पड़ी। नैसृति बुलाती है अपने बेटे को, किसको? नाम है जिसका बर्बरीक। और बुला करके कहती है, बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज मास्टर? किशोरी भैया टायर वाले के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। घबड़िया लो मत, रुपया पैसा दिया लो ना दिया लो, कोनो मतलब नहीं के। इतना आदमी बैठ के सुनत हो वही पढ़न बात बा, वो इतना हुआ पो में हमन की ओर 4 बेर हुआ पो भइल ले, इतने में तोले मम्मी में बिगड़ गेल, दूसर हो गेल। देखो लोग तरज मास्टर बजावो तड़न। एगो मेहरारू का मरद कमाए जात रहे, जो अटैची हाथे में उठौलस तो पीछे से मेहरारू जाके ठोड़ी यही कन्हा पर टेका के काने में धीरे से कह दिया कि ये खुशबू का पापा
कहाँ जाता ला मरद कोलस की कमाए जाता नहीं ना कमाई तो 4 बेर जो नहीं उठवा पर रगड़ के पोतेलू ललका ललका आई कहाँ से तोले मेहरुआ कहलस मरद से का कहलस का करे जईबा का करे जईबा कमाए बंगलोर पिया का करे जईबा अरे का करे जईबा कमाए बंगलोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया नए श्रुति बुलाती है अपने बेटा बर्बरीक को और सामने खड़ा करती है कहती है बेटा धनुष्धर हो वीरवान हो तुम्हें लड़ने के लिए भेज रही हूं लेकिन एक बात याद रखना का बतौलस दूधवा का कर्जा अरे दूधवा का कर्जा चुकाई दी हम और बेटा अब का हो गए भैया तनी अपने सड़क लो उठावे के ना पड़े ए काका टरकवा चल जाएगा घर में रहे लाई धुआं फेंकत जाओ भैया टरक वाला तो लोग 12 बजे रतिये के लेके आवे कराना जा भैया धीरे से चल जा तुझे कुछ पता है वो लड़का अपने माँ के सवाल का जवाब देता है कहता हाँ माँ बताओ महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी है और उस महाभारत के जंग में तुझे जाना है वीरवान है धनुष्धर है जा तो रहे हो लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो जाना जरूर और जाना तो लड़ना जरूर लेकिन किधर से लड़ोगे तुमको पता है माई जब इतनी बतिया कहलस तो बर्बरीक पूछलस कि केहर से लड़ब तब माई बतावतिया का बताउलस दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा हारी जेवो के जिताई दी हमोर बेटा हारी जेवो के जिताई दी हमोर बेटा बर्बरीक से बर्बरीक की मां ने श्रुति का दिया कि बेटा जा रहे हो तो जाओ अपने दूध का कर्ज तुमसे अदा करने के लिए कह रही हूं बर्बरीक कहा कि इस धरती पर अपने माँ के दूध का कर्ज किसी ने अदा नहीं किया प्रयास करूंगा तेरे बचनों को खाली न जाने दूं बताओ कहीं जा रहे हो जंग में जाओ एक बात याद रखना जो पक्ष हार रहा होगा उसी के तरफ से लड़ना उसकी मदद कर देना और मुझे विश्वास है कि हारे वाले की तुम अगर मदद करोगे तो उसकी विजय सुनिश्चित है अब चल देहलस बर्बरीक जब चलल तो वो समय के बाद का लिखल गई लेके धनुष बाण चल दिया बाल करिया लेके धनुष बाण चल दिया बाल करिया अंतर्यामी कृष्ण जी के लग गई खबरिया
आई तदेई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा। अरे आई तदेई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा, हारी जे वो के जिताई दिया मोर बेटा। हमारे मित्र हैं और हमारे परिचित भी हैं, बड़े दिन से संबंध है, नेता भी हैं हमारे दल के भाई सुदर्शन यादव, ग्राम प्रधान बेलभरिया, विकास खंड मिठौरा की ऐतिहासिक धरती से, जनपद महाराजगंज से। ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किए। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आप सब। धीरे कर मात रही तो काम चल रही। भैया के बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सब लोगों के, नमस्ते प्रणाम। सुनिए, सुबह तक जब तक आप बैठेंगे तब तक हम लोग सुनाएंगे। कभी तो मौका मिलेगा, जिस चीज की आप अपेक्षा किए हैं मैं आपके बीच में रखूंगा। थोड़ा बिरहा की तरफ चलिए। महेंद्र गोण जी के तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सबके, नमस्ते प्रणाम। रास्ता खाली कर दीजिए आप लोग, गाड़ी जाने भर का रास्ता खाली कर दीजिए, गाड़ी जाने भर का रास्ता खाली करिए। पर बरीक से कहती है, बेटा जा रहे हो जाओ, जो हार रहा होगा उसकी मदद कर देना। और मुझे विश्वास है कि तुम जिसकी मदद करोगे वो जंग के मैदान में जीत जाएगा। बरबरीक लेकर धनुष बाण चलल, जब चलल भगवान कन्हैया के जानकारी हो गई, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जानकारी भई, जान गई ना। कहला अगर मैं अकेले अभिमन्यु को लेकर के लड़ रहा हूं, भगवान कन्हैया के जानकारी हो गई कि ये जो बरबरीक आ रहा है ये अकेले पूरे फौज पर भारी पड़ेगा। भगवान कन्हैया ही जानत रहना कि 5 गो पांडव भले ही हम, मैं इनके साथ हूं। जंग के मैदान में फैसला यही होगा कि पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे। और अगर कौरव जब हारने लगेंगे, उधर से अगर ये बरबरीक खड़ा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत, 5 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सहित पूरे पांडव के लोगों को, जो लोग लड़ाई में हैं, उनको मरने से और हारने से भी दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। ए भैया, अब वहीं बरबरीक चलत है तो रास्ते में भगवान कन्हैया से मुलाकात हो गई। आज जब मुलाकात हो गई तो बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज में मास्टर? भाई तरज बा कोनो मेहरारू का फरमाइश रहल, मरद फरमाइश पूरा कर दिया। मेहरारू से पूछा था, कहो कुछ बोलत काहे नहीं खूब? मेहरारूआ बोलते ना रहल तब मर्दा कहलस, का कहलस? का करताड़ू धनिया, का करताड़ू धनिया हमके बतावना। रनिया हटावना, का करताड़ू रनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। तब मेहरुआ कहले रहल, का कहलस? माथे पर हम बिंदिया लगवनी, माथे पर हम बिंदिया लगवनी, लिहली केस सवारी।
सोने वाली भाई सुनाया भैया बस 2-4 मिनट और भगवान कन्हैया आ गए रास्ते में जोने बड़े लइकवा परवरी जात रहल साधु का भेष बना के टुन्नू बोली एक कहूं यार बा वही में बोली तो धीरे धीरे बजावल कर संत का भेष बना के वही रास्ता में आके खड़ा हो गई ना छोट बेटा हो अबोध लइका हो छोट छोट धनुष बाण लिहले उ लइकवा तैयारी कइले ह जाए के कमेटी के लोग से फिर हमार निवेदन बा गुड्डू भैया मेरी बात सुन रहे हो तो 2 बार कहा हूं तीसरे बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस मंच पर जलपान की व्यवस्था भिजवा दें। ये कलाकार बोकारो से चल के आ रहे हैं सीधे झारखंड से दिन भर चल के आए हैं पानी की व्यवस्था कराएं मंच पर तत्काल मेरे बाद इनका गाना चालू होगा। अब रास्तवा में भगवान कन्हैया वो बरबरीक से भेटैला कहा है बेटा रुका 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 अबोध बेटा इतना छोट शरीर है छोटी छोटी धनुष बाण लेकर लइकवा कहा जाता रे बरबरीक कहला समझाता नहीं महाभारत की लड़ाई में ए लइका इतना तेज तेज बाण चलेला कि बाण का हवा लगी तो उधिया के तो कहां जाके गिरबे कर कोनो ठिकाना नहीं खे चल भाग कर जो माई के गोद में जाकर दूध पी के बैठ बोला से होश में बतियावा हम लइका लगत हई तो के कहला तो लइका ना लगत हो तो का लगत हो कहला समर लगे इतना व्यवस्था बा हम महाभारत की जंग में जाके लड़ब कहला बड़े बड़े वीर लड़त हम बेटा गर्दन कट जाई तोर कहला से एक बाण में पूरे महाभारत का लड़ाई हम खत्म कर दे अरे बाप हो बाप इतने कहत का तो देरी तोले भगवान कन्हैया श्री कृष्ण भगवान सोचला कि एक परीक्षवे ले ली लइकवा में शक्ति है ताकत है कैपेसिटी है कि खाली आवा बतिया बताई पेड़ है पेड़ के एगो पतई तोड़ना तोड़ के पैरवा से दबा लेना कहला एक बाण में पूरा महाभारत खत्म करोगे कलश की खत्म करब तो कहला तो सुन का कहला वीर अगर घुआ बेटा वीर अगर घुआ हमके वीरता देखावना आई पीपर का पेड़ बा सुना अरे पीपरा का पतइये के पीपरा का पतइये के बाण से गिरावना अगर योद्धा बनते हो बहादुर बनते हो तुम्हारे बाण के अंदर इतनी ताकत है तो ये जितना इस पेड़ के ऊपर पीपर के पेड़ में जितना पत्ता है एक बार से सारे पत्ते को बेधो एगो पतैया चोरा के अपने पैरवा के नीचे में दबा ले लो जो इतना कहना तो लइकवा कैलस का धनुष पर बाण चढ़ा के कहत देर ना धनुष पवैया अरे कहत देर ना धनुष के ऊपर लिहले बाण चढ़ाई छेदे पतिया के अरे छेदे पतिया ये के बाण से कापेले रघुराई छेदे पतिया ये के बाण से कापेले रघुराई एक बाण से पूरे पेड़ का पतई छेदे के है धनुष पर बाण चढ़ाया और चढ़ा दिया सनसनाता हुआ बाण पूरे पीपल के पत्ते को छेदते छेदते भगवान कन्हैया बुझना कि बड़ा छेदी तो पीपरा का पतइये न छेदी छेदत छेदत
आके यही पंजवा पर बड़वा गनगन 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 नाचे लागल। भगवान कन्हैया का मुड़ी नीचे है लेकिन के महाराज पैर हटावा ना तो बड़वा खाली पतइये ना छेदेला हड्डियों मांस छेदेला। 1 मिनट लगी अभी पैर में होल होई सनाक के पैर हटाऊला। अब पैर हटाऊला तो वो पत्ता के छेदलस वापस उबाड़ अपने तर्कस में वो बेटा रखता है। भगवान कन्हैया कहला अरे बाप हो बाप जो ना घमंड में हम है कि हम पांडवन के जिता ले ये अगर चल जाई लड़े जहर जाई वहरे तावन आवत जाई के जीत पाई ऐसे। कहला बड़े बहादुर बनते हो, बड़े बहादुर हो, किसी वीर बाप के बेटा हो। कहा मेरा खानदान ही वीरता पूर्वक है। तो कहा देखो जो वीर होता है वो दानी भी होता है। कलश में उसी खानदान से ताल्लुकात रखता हूं। भगवान भोलेनाथ कैला का अरे वीरवा के वीरता देखी हो, अरे वीरवा के वीरता देखी हो, जाल भगवान दिए भेटी हो। भगवान कन्हैया अरे कैदा मदतिया मोरी हो, कैदा मदतिया मोरी हो, इच्छा पुराई हम तोरी हो। लइकवा कहलस कहला देखो वीर खानदान से हो, दानी खानदान से हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहलस मांग लो। कहला एंगा ना हम मांगी ते ना देवे तो हमरो जबान खराब होई। हम अहू जिंदगी में कहो कि एगो लड़का से कुछ मंगनी बड़ा छोट पा लेते चलते ना दे पैबे तो ले खबरदार मांग दिए तो मांगो। अब हमारे ऊपर तोहमत ना लगाओ कि हम नहीं दे पाएंगे। तो ले का कहलस जो इच्छा है मांग लीजिए, जो इच्छा है मांग लीजिए, ऐसा चुकाई छेदे पतिया के, अरे छेदे पतिया के बाढ़ से कापे ले रघुराई, छेदे पतिया के बाढ़ से कापे रघुराई, छेदे पतिया के बाढ़ से कापे रघुराई। वीर खानदान से मालूम पड़ते हो। और इतना ही नहीं जो वीर होता है उसके अंदर दानी का भी गुण होता है। यह बर्बरीक अबोध बच्चा महाभारत के जंग के तरफ चल रहा है, महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए। काम मांग लो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? कहना देखो ऐसे नहीं मांगूंगा, 3 वचन दो, जो मांगूंगा वो दे दोगे। कहा दे दूंगा, जो मांगना हो मांगिए, वादा भी नहीं रखूंगा, यही करंट में मैं आपको दूंगा। भगवान कन्हैया कहना तो ठीक, जब तू 3 वचन दे देला तब हम तो उसे मांगे चलत नहीं बेटा, न करी है मत। बार बार न करने की बात करते हैं आप, मांगिए तो क्या चाहिए आपको। बिरहा में टेरी लगल का मास्टर। बीरताई बीरताई जिसकी धोखे में फंसी, बीरताई। हट जा लो भैया, हट जा लो तो साइड हो जा लो। ए भैया ललका गमछी, हमार देही बड़ा बाउरी है, कुछ नहीं खोलो पाओ तो जाए दो। तेरी कैसे लगल मास्टर? सूरज यादव छोटा बच्चा है, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। ये आपके तरफ से समर्थक है। ए भैया तनी किनारे हट जाओ, गड़िया से काहे नहीं हट जात किनारे भाई।
और तू वहीं के टारगेट बनाता तो हटा किनारे तनी गाड़ी आवे जाए दलो गाड़ी जाए भर के रास्ता दलो भैया तनी सा सर गई बोलो आगे ना तो फिर हवा रात भर हो जाई तो हम लोग सुना लो एक बेर यही गाना तनी हमारे और तकबलो मन पड़ गई है सूरज के बधाई बा और इसी ये लोग मत चाचा तनी तू सुनिए एक बार यही जहाज में 3 आदमी जा रहे थे तो नहीं सुना लो हमारे और दिमाग दूसरे और मत रहे अब हम कहिए दी जहाज में 3 लोग जा रहे थे आधा घंटा जहाज उड़ते उड़ते हो गया तो जहाज में तीनों लोग में एक चीन का था एक जापान का था एक इंडिया का था तो चीन वाला कहा कि मैं डॉक्टर हूं तो जापान वाला कहा तब तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके किडनी चेंज कर दिया और जो टाका लगाया उसके 1-1 घंटा के बाद वो आदमी खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया अब इंडिया वाला कहता रहे साला फेंक रहा है बहुत लंबा कह रहा है कि जो किडनी का टाका लगाया 1-1 घंटा बाद काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया हल्का फेंकता तो चलता ही तो हमारे वाले से भी ज्यादा फेंक रहा है तो ले आधा घंटा बीतल तो जापान वाला कलश कि मैं भी डॉक्टर हूं चीन वाला कलश तुमने क्या किया तो वो कहता हमने एक आदमी का लीवर चेंज किया और लीवर चेंज करके जो टाका लगाया तो 20 मिनट के बाद काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया अब इंडिया वाला जहाजिया का फाटक खोजता कि हर बार खुल जाती तही में से हम कूद जाती है दूगो गप्पी का सारे करीब वहीं के बीच में बैठल वाला सा किनारे एगो कहता हमने किडनी चेंज कर दिया तो 1 घंटा में काम धंधा ढूंढा एगो कहता हमने लीवर चेंज कर दिया तो 20 मिनट में काम धंधा ढूंढा अब अपने में लगना सब झगड़ा करे तो ले इंडिया वाला बड़ी तेज डटलस खबरदार दिमाग खराब है बहुत होशियार बनते हो तुमने किडनी चेंज किया तो 1 घंटा में काम धंधा ढूंढा और तुमने लीवर चेंज किया तो 20 मिनट में काम धंधा ढूंढा हम लोगों ने इंडिया में न किडनी चेंज किया न लीवर चेंज किया हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया अब नाव ना बताई बताई तब यहाँ एक मुकदमा उरी हट देना हम नाव ना बताई कहा हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया और जिस दिन से चेंज किया पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया पूरा इंडिया अच्छा बड़े अंसारी हमारे भैया के तरफ से भैया टर्क जाए दो हाथ जोड़त हई बिरहा अपने चरम सीमा पर दोनों जने के बिरहा सुनिए लो रात भर में जितना सुनबो लोग सुनावल जाई तनी साई मौसमवा खाली है गर्मिया तनी ठंडा हो जाए तो लोग गड़ियन का आज ट्रक वो ढेर यहाँ से रोज को मामला साथ ढेर यहाँ से जानता नहीं अरे कोई को के घुमा दिया जाइए यही पड़े हो शिकारेपुर से कि भैया हो पड़े मत जा सके पड़े जा सके लेकिन रउरा सबे रास्ता छोड़ी सबे भैया हाथ जोड़े तो नहीं हम बिरहा बिगड़ जाए रास्ता ना छोड़ो आप लोग तक जाए दी सबे प्रशासन के लोग अपना काम करने दीजिए आप रास्ता छोड़ दीजिए बिरहा सुनिए कोई व्यवधान नहीं है 100 रुपया बड़े अंसारी की तरफ से हमारे भैया नेता है समाजवादी पार्टी के भैया के चरणों में नमस्ते प्रणाम आप सबके नमस्ते प्रणाम बिरहा के टेरी में भगवान कन्हैया मांगत हम वो लड़का से का मंगला बिरताई जिसकी धोखे में फंसी अरे जंग के बलवेदी पर मांगे दान कन्हाई जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी भगवान कन्हैया कहना कि अगर बहादुर खानदान से हो तुम्हारे खानदान में दान देने का अगर प्रचलन है तो वादा करो मैं मांगने जा रहा हूं कहा मांग लो तो कहे भगवान कन्हैया कि आपन गर्दन काट के हमके दे दा अगर दिहल चाह दो तो ये हमारे मन का मनसा हमारी ये अपेक्षा तो निरौरा ही बताई हम ही वही कहो बिगड़बा का भैया रुका वो हम सुनाई घबरा मत तू बिना वो करे हम खुदे पूरा ना हो भैया का बात कर दिया तनी माहौल कुछ दूसरा होके दा भी हवा होके अब
कौनो लड़का चाहे केहू से कहला कि तू अपन कटई काट के हमरा के दे दे, केहू दे भैया ए जमाना में। जियो कहला कि अपन गर्दन काट के हमके दो, तोले चढ़ौलस धनुष पर बाण आ कलस की खबरदार, कलस की हमार गर्दन कटी बाद में, पहले आज तुहार गर्दन कटी। कलस अरे यार तुम हमारे हित हो, मीत हो कि दुश्मन हो तुम? सबसे पहले तुम क्लियर करो असली में हो कौन, ना तो तुम्हारे गर्दनवा काटब हम अपन काटब बाद में। भगवान कन्हैया सोचना कि एको मिनट अगर देर कहीं नहीं तो सोचे के मौका ना दीजियो, चलो तो हच ने हमार मुड़ी कटल, तो कहां से हम एकर मुड़ी मांगब, हमारे मुड़ी कट जाई। एक मिनट का देर ना लगल, भगवान कन्हैया आईला असली भेष में। जब देखा भगवान श्री कृष्ण को, उनने श्रुति का बालक बर्बरीक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा महाराज, ए महाराज, महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी है, चारों तरफ आप ही दिखाई दे रहे हैं और आप यहां हमें रोकने के लिए, वो हमार शीश मांगत हवा है भगवान, इतना अबोध बेटा हमार गर्दनिये काटे के तू कह दिया। लेकिन जब आपने कही दिया, मांग दिया, तो मैं अपना गर्दन आपको काट के दूंगा, लेकिन जरा बताओ तो इतना बड़ा छल क्यों आप हमारे साथ कर रहे हैं? भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम जिस खानदान के वारिस हो, अगर उस खानदान को जिताना चाहते हो तो तुम्हारा गर्दन कटना जरूरी है। कहा क्यों? कहा क्यों का कारण अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ याद रखो, इस क्यों का कारण तुझे पता चल जाएगा। बाहर बर्बरीक भैया तनी जाए दलो, एक मिनट का देर ना कैले से बर्बरीक निकाल के तलवार अपने कटैया काट के भगवान कन्हैया के हाथ पर दे दी हलस। लेकिन कटैया कटले के पहले कलश की महाराज एक वादा हो और एक प्रण आपो करा, हम जौने लड़ाई के देखे जात रहनी, जौने लड़ाई में लड़े जात रहनी, महाभारत का लड़ाई, गर्दन काट ला, लेकिन हमसे वादा करा कि वो महाभारत का लड़ाई हमके दिखाईबा। भगवान कहला चल, अगर कह दिले तो वो महाभारत का लड़ाई तो के दिखाई। मुड़िया लेके भगवान फेंकला, आसमान में टंग गई, के कर आ तो बर्बरीक का मुड़िया बिरहा में तरज लगल। कवन तरज? हमार सब तनी हई तरह देखवा लोग नहीं, टुन्नू मास्टर बजा दिया। पहले मेहरारू गोदना गोदवा सा तो हाथे पे अपन नाव पहले लिखवा सा, असरफी देवी, तब मर्दे का नाव लिखाओ मोतीलाल, मेहरारू का नाव लिखाओ भगजोनिया देवी, तब मर्दे का नाव लिखाओ घुरहू। पहले मेहरारू बाही पर गोदना गोदवा सा, गोदनवा आजकल लइका गोदवा तना सा, गोदना का नाव बदल के हो गई बा टैटू। टैटू ए काका लइकवा तो बाही पर गोदवा सा, ए मौगी तो बाही पर गोदवा सा, लइकवा तनी घरी हे गर्दनवा की पिछवा गोदवा तना सा। बड़े बड़े आए तने ना मोबाइल चलाओ तो लो ना, यूट्यूब खोल के देख लो, ऐसा ऐसा जगह गोदवा ले तना सा कि देख ले तो दिन भर खाना खाए का मन ना करी, ऐसा ऐसा बड़े गोदवा ले तना सा। हाँ चलो मत, सही बात है। पहले में आज में इतना अंतर हो गई। पहले भवई का परछाई है प्रियंका, पहले भसुरे का परछाई भवई ना काने, इतनी घड़ी तब भसुर रायल इलफिंड का बुलेट चलावा था, अब भवई पीछे बैठल दिया, अब पीछे वाली कैरियरवा नहीं के पकड़ा, हथवा को गई आगे वाला कैरियरवा पकड़ ले रहा था। अजो कहीं बरेकर चार को पड़ गई, हचाक दे बरेकर मतलब बुलेट वाला मरलो, तो ले पीछे से जब दोनों अक्टूबर कुल गई पीठी में सटा था, तो कहतली सा भाई साहब ये गाड़ी बड़ा बढ़िया है, कहाँ से बुलेट खरीदे हैं, यही का 4-5 गो और बरेकर पड़ जाता तो आज का जातरे बन जाता। ये भवई भसुरे के बात है, बाप महतारी दुआरी पर है तो लड़का घर के भीतर ना जा, बिया करा के आवे तो 15-15 दिन खरिहाने में सुता सा, इतनी घड़ी बिया करा के आवत ना सा, आ घर में से 23 दिन की बाद बाहर निकलत ना सा। 23 दिन की बाद हो ये संगतिया पूछा था, ए भैया कहाँ गई लला?
अतः नई मेहरारू है, थोड़ा उसको समझाना बुझाना जरूरी था। ए पहुना तू ही समझाइबो, घर में मेहरारू ने किसे समझावे वाली। खैर छोड़ा, तरज मास्टर बजावत कोनो मेहरारू गोदना गोदवावत रहे, गोदनवा गोदे वाली पूछलस कि कुछ लिखाई, तो कहलस कि लिखाई, तो कहलस का लिखाई, तो गोदना गोदे वाली से जेकर गोदनवा गोदावत रहे ऊ बतावल का बतावलस। चूड़ियों पर नाम, चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा तमोरे मना के, एहो सरधा पूरा तमोरे मना के, गोदा गोदा खाली फाइन, ए खाली फाइन, तो गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा नमा के गोरे हथवा पर नाम सजनमा के, गोरे हथवा पर नाम सजनमा के, गोरे हथवा पर। तो न सुनत धैलस धनुहा पपान हो, ओमपाल भैया ये कई 100 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं। कप्तानगंज कुशीनगर की धरती से हमारे भाई हैं, नेता भी हैं, पारिवारिक संबंध है जिनके वहां से बड़ा मेहनत किए हैं। गाड़ी बिगड़ गई है, लोग तो गाड़ी लगोना, लेकिन गजबे भाग भाई दोनों गाड़ी वाला का। ये कहता ना फलाना जगह रुकल बन जाओ, ओइजा गाड़ी जाती है तो ये होता कि आगे चलिए बन जाए, ओइजा गाड़ी जाता तो आगे चलिए बन जाए। गजबे लीलाबाई प्रियंका माधुरी है इलाहाबाद का प्रसिद्ध गायिका है ने। आजा साड़ू भाई है ने, भैया भैया अरे हो जाए लाइव तो धोतियां झुरा जाए, लेके दे दे भाव भैया, लेके दे ले लो। रुका होते हैं कुछ। अच्छा राजेश यादव महाराजगंज से, ओम प्रकाश बिरहिया वाले यादव अहिर। अब पियर का चाचा कहता ना कि बुद्धि 12 बजे के बाद खोले ले, सुनला ना एक दिन। अच्छा एक दिन कहला ओम प्रकाश राजभर की तो सुन लो मोबाइलिया में कि बुद्धि 12 बजे के बाद खोले ले, आ तोले 11:15 बजे को गांव में भेटा के ना लड़का लिहना से घेर कहना से ए काका बुधिया तो खुली 12 बजे तोले बिना बुधिया वाला कमावा को दिहल ना बोलो। भगला गाड़ी में बैठ के कहना दादा ऐजा से भागना तो जान बची नहीं। राजनीति का स्तर इतना गिर गया, कब कौन क्या कह देगा। याद रखना, डंके की चोट पे कहता हूं मैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। राजनीति में भाषा का बहुत बड़ा मतलब होता है और राजनीति में सम्मान का बहुत बड़ा मतलब होता है। इस धरती पर वर्तमान परिवेश में एक ही नेता है जिसके सफेद कुर्ते पे कोई दाग नहीं है, कोई स्क्रेच नहीं। उस नेता का नाम है अखिलेश यादव, पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। छोड़िए बिरहा की तरफ आओ, 100 रुपया। बैठ जा भैया, बैठ जा। बिरहा पाया का इतना सुनत धैलस धनुहा पपान हो, अरे कारण बताव ना तो ले जान हो। देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनावा के, देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनावा के, तबल प्रगट हो गई ले तुरंत सभनवा में हमके मारना वीर अपने बनवा से, हमके मारना वीर अपने बनवा से।
वार्तालाप दोनों तरह की बड़ा गर्म मिजाज की थी। रिजल्ट ये आया कि बर्बरीक ने अपना गर्दन काट करके दे दिया। सवाल किया था, प्रश्न किया था कि महाराज गर्दन तो दे रहा हूं, सवाल ये है कि जिस लड़ाई में मैं जा रहा था वो मेरी मां ने भेजा था, उस लड़ाई को मैं देखना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। लेकर के गर्दन गए, इधर लड़ाई चालू हुई, उधर गर्दन को फेंक दिए, आसमान में गर्दन रुका हुआ है। जरा गौर करिए, कई लोग बताते हैं कि कोनो बरगद की पेड़ पर टिकल है ना, आसमान में रुका है वो बर्बरीक की मूड़ी। लड़ाई धीरे 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 महाभारत की चली 18 दिन, और 18 दिन की लड़ाई समाप्त हुई। और जब समाप्त हुई तो रिजल्ट ये निकला कि पांडव विजयी हुए, कौरव हार गए थे। लड़ाई जीतकर पांडव अपने घर आए थे। सरक जालो भैया, दरिये दरिये सरक जालो, रगड़ मत पावे पिछू अरबा देखा लो, रगड़ा जी गड़बड़ हो जाए, विराह हमारा खत्म है, चल गेल भैया, थैंक यू, यहीं जाए दलो, बहुत धन्यवाद। पांडव अपने घर चले आए। अब पांचों भैया बैठल हलो, तने हई सुनी हलो, विराह खत्म हो गई है। कहीं भीम फूलत हाँ, अकेले मरने की कौरव का तहस नहस कर दिया। कहीं अर्जुन फूलत जितना बाण मरली एको खाली ना गई, सबके छेदते गई। कहीं नकुल फूलत, कहीं सहदेव फूलत, कहीं धर्मराज फूलत। पांचों भैया अपने में फूलत लो कि हम लड़ाई जीतनी, हम लड़ाई जीतनी। कबो कबो मामला हो जाला गड़बड़। अब पांचों जानी अपने में फूलत पचकत आलो तो ले भगवान श्री कृष्ण होइया पहुंच गई ना। कहला एक कैसन में घानी है फूलत पचकत हवालो। भीम कहला हाई है चा जाने हालो, बिना मतलब कहीं आई आई करता लो। हम कहली हम ना रहती, गधवा हमार ना रही तो जीत बोलो रही लो। अरे जेके मारी दरिया गप देना लोट जाओ, 100 ग्राम लोहू फेंक दे। ओके उठे के कहां रहे? बोले अर्जुन खड़ा बेला, कहला रुका रुको, आधा या गदा तार एक आदमी के मारे, हम बाण से मारी तो कई जनी के मुड़ी कटे तो हम हल्लुक बने। अब आपस में बुझाइल की हो जाई फाटा फाटी। भगवान कन्हैया कहला कि तुम लोग का मेन मकसद का बा, अत लड़ाई हमारे भरोसे जीतल गई। कहला तो पांचों जनी करा लो बंद, हम तो हम लोग के चला ले चला, हम बताई कि लड़ैया के करे भरोसे जीतल गई। लेके चलो हलो, आवत हलो रास्ता में पांचों जानी के ले के भगवान कन्हैया आवत हवन। बिरहा के खड़ी में बताओ लोग कैसे मास्टर? हेलो 51 रुपया रामजीत यादव कवि जी, गुरु गणेश घराने के, पनियरा महाराजगंज की धरती से कवि हृदय सम्राट लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। इस धरती से एक कवि, एक गायक और कैसे महान विद्वान का जाना हुआ 66 वर्ष की उम्र में, जिसे असमय कहा जाएगा, काल के गाल में समा गया, स्वर्गीय परशुराम यादव जी। बिरहा में आया है, सुनिएगा आप लोग। इस धरती पर बिरहा गाने वाला हर कोई हो सकता है, लेकिन परशुराम यादव की भारपाई इस धरती पर कभी नहीं हो सकती। हम सशक्त नमन करते हैं भगवान कन्हैया से। पांचों भैया पूछत हम, अब भगवान कन्हैया कहना चला बताई के करे चलते जीतल गई। कैसे मास्टर खड़ी में? अरे असल विजेता कौन बता द मोहन रसिया, अरे बंसी वाले के समझ में बयाइल बतिया। कहला सुना, अपने में तहन लोग फाटा फाटी करके मुड़ी मत काट लिया लो। तहन लोग के अंदर ही घमंड बा कि के लड़ैया जीतल, ये पांचों जानी में के बलवान रहे ना, तो एकर फैसला हम ना करब। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, एकर फैसला हम ना करब। हमसे सुना, हम तो उससे बतावल का चाहता नहीं, का बताउलन? एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो,
अर्जुन कहला हमार खानदान, हमारे खानदान में तो हमने को बचल है, के बताई आपस में मार हो जाए। कहला ना, एकर गवाही देई तुहरे खानदान हो, आले के बर्बरीक पास आइले भगवान हो। बर्बरीक का मुड़िया जहाँ आसमान में रहे हथवा इसे कैला, जो ही हथवा इसे कहना भगवान कन्हैया तोले भइल का मास्टर। अरे कटल शीश आसमान से उतरा बरस असिया, बंसी वाले के समझ में आई सगरी बतिया। अब ऐसे हाथ गई बर्बरीक का कटल मुंडी आई गई हाथ पर चप दे चपकल। कहना के पहचाना था वालो, भीम कहला अरे ये तो हमार नाती है। अर्जुन भी कहला ये तो मेरा नाती है, मेरे खानदान का वारिस है। भगवान बताओ इसकी ऐसी दुर्दशा किसने किया। कहना रुका, गरम मत हो, गरम मत हो, तनी अस्थिर रह। एकर दुर्दशा ही ना भइल रही तो तू खड़ा होके बोले लायक ना रहता। एक छोड़ा एकर का भइल का ना भइल, एक चिन्ह तला तो हाँ तई हमार नाती है। तो कहना तो यही से पूछा लो कि महाभारत का लड़ैया के जीतल, इहे बताई, ये मुड़िए बताई। कहना कैसे बताई, कहना पूछ के तो देखा, पूछा तू तो ये मुड़िया बताई कि महाभारत का लड़ाई के जीतल। कैसे मास्टर? अब बर्बरीक से पूछल लो कि महाभारत की लड़ाई का असल विजेता कौन है, जरा बताओ। कहा देखिए विजेता की बात तो नहीं, लेकिन मैं जितने दिन महाभारत की लड़ाई में था, कुछ दिन महाभारत की लड़ाई चल चुकी थी तब मैं आया, और जितने दिन था महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तब तक मुझे केवल एक ही चीज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? अरे कोई नहीं मारा कौरव को रण बीचे, कोई नहीं मारा कौरव को रण बीचे, अब पूरा महाभारत कन्हैया जी है जीते। कलश की नाहक में ना दादा लोग फुलावा छतिया। पूरे महाभारत की लड़ाई में केवल एक ही आदमी दिखाई दे रहा था, भगवान कन्हैया और चक्र सुदर्शन। तू कहाँ रहा, तू हके कहाँ लौकत रहे, तू कौनी और वाला कौनी खेत का मुरई हवा। जो कह रहा हूं फैक्ट कह रहा हूं, परफेक्ट कह रहा हूं। भगवान कन्हैया फिर वही गर्दन के छोड़ला, वो अपने स्थान पर गई। आप तनी हई, वो अपने स्थान पर गई। घमंड टूटल है पांचों भैयन का कि हम मरली, हम मरली, हम जीतली, हम जीतली। फिर आगे बढ़ल मामला भइल का मास्टर। बचन अपन पूरा कैले प्रभु घनश्याम हो। वो मुड़िया कटल आसमानवा में टंगाई ले, तो मुड़िया का भइल का यहाँ तो महाभारत जीत लियल गई। आखिर मुड़िया का भइल? तब बचन अपन पूरा कैले प्रभु घनश्याम हो, आऊ है बर्बरीक बन गईले खाटू श्याम हो। दर्शन देकर दुनिया कर दीना भारतिया। श्याम नारायण यादव छोटे भाई की तरफ से ये 100 रुपयों का पुरस्कार, हमारे मित्र भी हैं, सहपाठी भी रहे हैं, भाई की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। वो बर्बरीक की मूड़ी आज भी है, आज भी जिंदा है। खाटू श्याम के नाम से ये धरती का लोग जेके पूजेला, वही बर्बरीक है जो खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर है। गाना हमार खत्म भइल। भगवान कन्हैया के बाद यह मूवमेंट चेंज हो गई। अभी राज शुरू भइल, एक बार लाइन कटल, जो तनी सब वंदना भइल, तोले आदमी उठल बैठल चालू कर दिहल,
दूसरा 1.5 मिनट बीतल तो ले फिर यहाँ से भगावल हटावल चालू हो गई। अब जहाँ बैठल हवलो आगे पीछे मत हुई। ग्रुप बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की रीति, बर्बरीक है आज भी जिंदा, अरे द्वारिकाधीश की प्रीति, वीरताई जिसके धोखे में फंसी, वीरताई जिसकी धोखे में फंसी, सोलंकी गया कभी का जग जाहिर कविताई, वीरताई जिसकी धोखे में फंसी।